बारिश होने लगी, बहुत तेज बारिश हो रही है। अब इसी हैदराबाद की पहचान के नीचे चलते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है जो कि बरगद की तरह बनाया गया है। लगे हैं सिलेंडर जो मैं ताजमहल। ये वही झंडा है ना जो विपरीत दिशा में घूमता है हवा से। एक चीज समझ आई है मुझे, ये देखो साइकिल के पैडल यहाँ पे दिख रहे हैं। वेलकम टू भारत दर्शन पार्क, यानी कि भारत का दर्शन इसी पार्क में हो जाएगा। यहाँ पे हर फेमस स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाई गई है, जैसे कि लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, या कुतुब मीनार हो गई, दिल्ली की सारी प्रसिद्ध जगहें, और भारत में जितनी भी प्रसिद्ध जगह हैं, या तमिलनाडु का कोई मंदिर हो गया, कर्नाटक का कोई मंदिर हो गया, ये सारे मंदिर इसमें बने हुए हैं। सबके स्ट्रक्चर छोटे या बड़े, राम मंदिर का भी स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है, और हर तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे बने हैं। तो आप अगर आएंगे तो यहाँ पे पूरे भारत का दर्शन एक बार हो जाएगा। अब मैं ऐसे तो कंट्री घूम नहीं सकता अपनी पूरी, लेकिन अभी शुरुआती तौर पे मैं देख सकता हूँ, अपना वो सैंपल देख सकता हूँ कि हमारे भारत में क्या क्या है। तो शुरू करते हैं अपनी इस जर्नी को। जैसे ही इस पार्क में अंदर आए तो हमारे गार्ड साहब ने कह दिया कि यहाँ पे जो येलो लाइन दिख रही है इसको फॉलो करना है, क्योंकि इसको फॉलो करेंगे तो सब स्टेप बाय स्टेप आपको दिखते जाएंगे। पूरा परिक्रमा करके आओगे तो इसके अंदर जितने भी स्ट्रक्चर हैं सारी आप कवर कर चुके होंगे। तो मैं इसी येलो लाइन को फॉलो कर रहा हूँ। अभी जब मैं इस पार्क में एंट्री लिया तो सामने एक बहुत बड़ा गेट पड़ा। इस गेट को देख के लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई पुराने किले में जाते हैं ना, जैसे यहाँ दिल्ली में मैं काफ़ी घूम चुका हूँ, तो किलों में जाते हैं, किले के अंदर जब जाएंगे तो ऐसे गेट पड़ते हैं, और यहाँ पे ये ऐसे गेट लगे हैं। पार्क में जितनी भी स्ट्रक्चर हैं सारी की सारी स्ट्रक्चर बनी है वेस्टेज मटेरियल से। कुछ सिलेंडर से बना है, कुछ वेस्ट मटेरियल, कुछ चैन से बना है, टायर से बना है, मतलब जितना भी वेस्ट मटेरियल हो गया उसको जोड़ के एक अच्छी सी डिज़ाइन दी गई, और उस डिज़ाइन को इस तरह ढाला गया कि वो हमारे देश का एक रत्न लगे। और मौसम की बात करें तो मौसम अभी क्लाउडी है, और मुझे जल्दी से जल्दी अपना ब्लॉग ख़त्म करना है, क्योंकि अगर बारिश हो गई तो वैसे छाता तो लाया हूँ मैं, अपना अम्ब्रेला लाया हूँ, लेकिन फिर भी भीगने से अच्छा है कि ब्लॉग ही ख़त्म कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने ब्लॉग को। सबसे पहले मेरे को दिखा है ये एक स्ट्रक्चर है जो कि बरगद की तरह बनाया गया है। ओ यहाँ पे अगर नोटिस करोगे तो एक चीज़ देखने वाली ये है कि इन पे लगे हैं सिलेंडर। जो मैंने सिलेंडर की बात की थी वो ये चीज़ है। मैंने इसके बारे में पढ़ा था पार्क के बारे में, तो उसमें बताया गया था कि यहाँ पे सिलेंडर से स्ट्रक्चर बनी है। मेंटेनेंस वर्क इन प्रोसेस। इधर जाने का रास्ता बंद है, तो मुझे येलो लाइन फॉलो करनी है ना, ये वाली। वाह, इसके चैन किससे बनी है, चलिए देखते हैं यहाँ की चैन। ये जो दिख रहा है आपको, इसकी जड़ पता किससे बनी है? जड़ बनी है सरिये से। ये सरिया दिख रही है, ये है सरिया। नीचे पत्थर पड़े हैं और इतना विशाल है। यहाँ धूप का भी पता नहीं चल रहा, कभी बादल बारिश का मौसम हो रहा है, कभी बूंदें पड़ रही हैं, कभी धूप हो रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा कौन सा सीन है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ है, ये आया ना, ये चीज आई है, हवा महल जयपुर में। ये चीज जयपुर में है का सबसे प्रसिद्ध स्मारक हवा महल या पैलेस ऑफ वाइंड्स। तो मेरा अभी जयपुर जाना हो नहीं पा रहा है, लेकिन जब भी जयपुर में जाऊंगा तो ये चीज़ तो मैं मिस नहीं करूंगा पक्का। लेकिन यार अभी थोड़ा जॉब में फंसा हूँ, ब्लॉग भी हमारे लेट हो रहे हैं, लेकिन जब फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा ना तब ये जगह डन होगी। बारिश चालू हो गई, मैं अपने दूसरी लोकेशन पे आ पाया तब तक बारिश चालू हो गई, और अभी 2 मिनट पहले धूप थी और 2 मिनट बाद बारिश चालू। ये देखो, जो सबसे बड़े गुम्बद रहते हैं ना, बड़ा वाला गुम्बद यही है, और इसका नाम रखा है इन्होंने गोल गुम्बद।
और यहाँ पे देखो बारिश चालू है और मैं छुपा बैठा हूँ इस पेड़ के नीचे। सोचा था वीडियो बनाऊंगा, बारिश ही चालू हो गई। और यहाँ पे बैठने का देखो कितना मस्त बनाया है। मेरे को एक नई चीज़ दिखी है और वेस्ट ऑफ मटेरियल सारा का सारा बना है, तो इसमें एक चीज़ समझ आई है मुझे। ये देखो साइकिल के पैडल यहाँ पे दिख रहे हैं, ये है साइकिल के पैडल जो कि टोटली वेस्ट ऑफ मटेरियल है। साइकिल, इंजन, टायर, पता नहीं क्या क्या यूज कर रखे हैं। तो अब मैं अपनी जर्नी शुरू करता हूँ दूसरी जगह की, और वो जर्नी शुरू होगी इस येलो लाइन पे। तो चलते हैं फिर से इसी येलो लाइन पे। यहाँ पे कुतुब मीनार, ये रहा वो कुतुब मीनार, और मैंने इसकी वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है। इस जगह पे मैं आ चुका हूँ ऑलरेडी। और ये सामने से दिखता है कुछ ऐसा, रियल में ऐसा है। और यहाँ बनाया गया है कुछ ऐसा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा। ये भाई काफ़ी बड़ा है यार ये तो। रियल में, हाँ रियल में तो काफ़ी बड़ा ही है, लेकिन इसका जो सैंपल यहाँ पे बनाया गया है वो भी काफ़ी बड़ा है। तो फॉलो करते हैं अब फिर से येलो लाइन को और चलते हैं अपनी दूसरी लोकेशन पे। और सामने मेरे को दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ज्ञान का भंडार, नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि रियल में कुछ ऐसी है आज के टाइम पे। और यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ये बना है ऐसे। नालंदा विश्वविद्यालय भारत का एक ऐसा विश्वविद्यालय था जो कि ज्ञान, संस्कृति, बौद्ध, इन सबका भंडार था। ये एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहाँ पे 10,000 छात्र पढ़ते थे और उनको पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक यानी कि आचार्य काम करते थे उसमें। अब बात यहाँ पे आती है, ये विश्वविद्यालय आज के टाइम पे खंडर में क्यों बदल गया, कैसे बदल गया और कब बदल गया। उस यूनिवर्सिटी में ऐसी ऐसी पुस्तकें थी जो कि हमारी नजरों में कभी आई ही नहीं। वो ऐसा ज्ञान, ऐसी पुरानी पुस्तकें पता नहीं किस किस महान व्यक्तियों ने लिखी थी, वो सारी की सारी पुस्तकें जला दी गईं। उस मुस्लिम व्यक्ति ने उसमें आग लगाई। आग लगाने के बाद वो आग लगभग 3 महीने तक जलती रही। 3 महीने तक लोग उस आग की लपट को देखते रहे, जिससे प्रभाव ये पड़ा हमारा संस्कृति, हमारा बौद्ध शिक्षा परंपरा, सारा का सारा उस धूल में मिल गया। अब ये सब सोच के और इमेजिन करके दुख तो होता है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। और अभी मैं बैठा हूँ इस छत के नीचे, जो कि एक खूबसूरत सी स्ट्रक्चर के साथ बनाई गई है। और यहाँ पे क्यों बैठा हूँ? क्योंकि यहाँ पे हो रही है बारिश। ये देखो गिर रहा है, दिख रहा है पानी। अभी धूप थी, अभी बादल आए और इतनी जल्दी बारिश भी होने लगी। ये देखो यहाँ पे, ओ भाई ये क्या चीज़ है? ये सोलर पैनल है। मेल फीमेल, फीमेल फीमेल। पता है दिल्ली में क्या चल रहा है? तुम कहाँ है? यहाँ दिल्ली में हो ना? दिल्ली में बहुत गलत चल रहा है बाबू, चुपचाप बैठो यहीं पे। ये और यहाँ पे एक और नई चीज मिली, हमारी महिला मित्र। ये देखो, ये शायद राजस्थानी ट्रेडिशनल है कुछ, तो पुराने ज़माने में पहनते थे लोग, वो है। अभी मेरे पीछे देख रहे हो, ये है मीनाक्षी टेम्पल। अभी जस्ट अभी पानी बरसा था, अभी धूप होने लगी है बहुत तेज। और मैं हूँ अभी मीनाक्षी टेम्पल के सामने। ये जो टेम्पल सामने देख रहे हो मीनाक्षी टेम्पल है। बहुत धूप है यार, कभी गर्मी हो जा रही है, कभी बारिश हो जा रही है, कभी कुछ समझ नहीं आ रहा करूँ क्या। चलते हैं दूसरी लोकेशन पे। ओए ओए ओए, ये लोकेशन देखो, क्या भाई क्या जगह है ये। ओ दूध भाई, और ये ऊपर पूरा सोलर पैनल है।
की प्रॉपर्टी तो विचित्र है ही, जो स्ट्रक्चर बनी है वो तो अलग है ही, लेकिन यहाँ का नेचर भी अलग है थोड़ा। ये देखो, ये केले का पेड़ है, और वैसे नॉर्मली केले का पेड़ होता है मोटाई में, लेकिन ये कैसा है भाई, इसकी मोटाई कहाँ है? पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल दिया। कोई नई वैरायटी का ये पेड़ है, लेकिन मैंने अपनी पहली बार देखा हुई ज़िंदगी में। भाई अलग अलग चीज़ें मिलती है यार देखने को, बाहर निकलो तो। ये है बद्रीनाथ मंदिर। QR कोड स्कैन करो, पूरी जानकारी निकाल लो। लेकिन वेस्ट ऑफ मटेरियल का यूज करके इसका 2D मॉडल बनाया गया है, और मुझे लग रहा है मैंने 50% एरिया कवर कर लिया है। हो ये वही झंडा है ना जो विपरीत दिशा में घूमता है हवा से। यस, लग तो वही रहा है। द्वारकाधीश मंदिर। एक्चुअल में ये ऐसा दिखता है, और यहाँ पे ये ऐसा दिखता है। और इस झंडे की भाई जितनी तारीफ करो उतना कम है। कहा जाता है ये जो झंडा है वो हवा से विपरीत दिशा में घूमता है। जिधर भी हवा चलेगी, कायदे में झंडा भी उसी तरफ चलना चाहिए, जैसे हवा इधर को चल रही है झंडा भी ऐसा जाना चाहिए। लेकिन इस झंडे की खासियत ये है, अगर हवा ऐसी चलेगी तो झंडा ऐसा लहराएगा, मतलब उस हवा से अपोजिट। सामने से तो ये ऐसा दिख रहा है, लेकिन पीछे से 2D यानी कि एक परत है, उसको सामने से ऐसा दिखा दिया गया है। ये है रामेश्वरम मंदिर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और ये एक्चुअल में मुझे लग रहा है तस्वीर से सोने का बना हुआ है, यह सोने की परत है। और यहाँ पे इसका बना है 2D मॉडल, जो कि ऐसा दिख रहा है। वही डिटेलिंग यहाँ भी दी गई है। जगन्नाथपुरी, उड़ीसा। शायद मुझे घूमते हुए हो गया है 1.5 घंटा या 2 घंटा होने जा रहा है, और मेरा टिकट का टाइमिंग है 4 घंटा। तो मुझे आप जल्दी से जल्दी इसको फॉलो करना पड़ेगा। ये क्या चीज़ है भाई? वो तेरी स्टार मिल गया। क्या तोड़ के लाऊं? किसको चाहिए? ओ, ये किस एरिया में आ गया मैं? मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो मैं गया था मजनू के टीले पे, वहाँ पे एक स्कूटर चलाया था। और एक और वीडियो पड़ी थी वंडर ऑफ पार्क, वेस्ट ऑफ वंडर पार्क, हाँ दिल्ली में ही है वो, उस पे भी एक स्कूटर चलाया था। और यहाँ पे भी एक स्कूटर मिला है। और इसका सीट कैसे बनाया भाई? आ जाओ भाई आ जाओ, 10 रुपये सवारी, 10 रुपये सवारी, आ जाओ आ जाओ। हाँ भाई साहब कहाँ जाना है? आइए बैठिए बैठिए, 10 रुपये 10 रुपये। अब हमारे पर्सनल स्कूटर के बाद यहाँ पे डीजे सिस्टम भी लगा है, और डीजे वाले भाई थोड़ा गाना बजा दो, ये वाली बात कहनी पड़ेगी। लेकिन ये डीजे है रेडियो है, ये तो रेडियो लग रहा है मेरे को। ये कार हो गई। ओह, यहाँ पे टेबल है। वाह, ये क्या दिख गया भाई? मैं महाभारत में आ गया, एक युद्ध में चल रहा हूँ मैं। ये देखो भाई साहब, मैं तो घूमते घूमते जा रहा था, अचानक से ये चीज़ें दिख जाती हैं तो अच्छा लगता है यार। विक्टोरिया पैलेस, जो कि दिखने में कुछ ऐसी है, एक्चुअल में ये चीज़ यहाँ पे कैसी बनी है 2D मॉडल में, वो बनी है ऐसी। ये देखो, आप सोचो 2D मॉडल में ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक बना दी है, और एक्चुअल में ये पैलेस कितना बड़ा होगा। ये पश्चिम बंगाल में बना हुआ है, और जो कि वहाँ का एक ब्रिटिश जनरल था जिन्होंने अपनी महारानी विक्टोरिया की याद में बनाया था। और ये पैलेस सिर्फ याद में बना है, और हमारा ताजमहल भी सिर्फ याद में बना है। पहले के मजनू ऐसे थे कि यादों यादों में महल, ताजमहल बना देते थे, और आज के टाइम पे कोई ड्रम में मिल रहा, कोई कहीं मिल रहा, क्या ही हो रहा है। इसे कहते हैं जनरेशन गैप। और मेरे पीछे जो चीज़ देख रहे हो वो है जलियांवाला बाग। इस किस्से को इन्होंने एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाया है, जिसमें क्या कर रहे हैं, अंग्रेज अपना निशाना थामे बैठे हैं, और सामने हमारी वो क्रांतिकारी लोग हैं जो कि यहाँ पे आए थे एक धरना प्रदर्शन करने। और इसके पीछे की दीवारें देखो, यहाँ पे सही सही दीवारें दर्शाई गई हैं,
ये इनकी हाइट देखो और दीवालों की हाइट देखो, जो कि पकड़ने के लिए और निकलने के लिए कोई सपोर्ट नहीं था। और बीच में इन्होंने दिखाया है एक कुआं, जिसके अंदर पता नहीं कितनी ही लाशें मिली थीं। ऐसी चीज़ें देख के आज भी बहुत बुरा लगता है कि अंग्रेज़ों ने हमारे साथ किया क्या था। और एट द एंड हमारे सामने आ चुका है हमारा ताजमहल। अब ये ताजमहल ही है, और ये है ताजमहल जिसका स्ट्रक्चर 2D मॉडल यहाँ पे बनाया है। और भाई बारीकी देखो, यहाँ पे जो बीच में दिखता है पानी और पेड़, उन्होंने कितना अच्छा बनाया है। पूरा रियल वाला फील देने की कोशिश की है, लेकिन इस एरिया से अंदर नहीं जा सकते। सो सैड। ये कुछ दिख रहा है, ये है क्यूटी पाई। इस पार्क में इतनी चीज़ें हैं, वीडियो बना बना के छक जाओगे, तंग हो जाओगी कि भाई अब भी बचा है। ओए हेलो, इसकी आँख को क्या हुआ? पैलेस के आगे ये क्या कर रहा सलमान खान? ओए बारिश होने लगी, बहुत तेज बारिश हो रही है। अब इसी हैदराबाद की पहचान के नीचे चलते हैं। ओए, इस पहचान ने मेरी इज्जत बचा ली भूखने से। ये देखो कितना खूबसूरत सा स्ट्रक्चर बनाया है। यहाँ पे हमारे भोलेनाथ को रखा है और ऊपर शेषनाग। ये होती है कलाकृति। और भाई नेचर देखो यहाँ का कितना अच्छा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? ओह, वो एक गेम रहता है ना, जिसमें लकड़ी इधर उधर नचाते हैं और बीच में महिलाएं डांस करती हैं, वो वाला गेम है ये। और टेम्पल जिसका नाम है खजुराहो टेम्पल, जो कि हमारे मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में ये कुल मिला के शायद 55 या इसके आसपास कुछ टेम्पल थे, लेकिन इनमें से अब बचे हुए हैं 22 टेम्पल, जो कि हिंदू और बौद्ध दोनों को मिला के 22 बचे हुए हैं। चलो बहुत टाइम हो गया, अब निकलते हैं बाहर की ओर। 4 घंटे हमारे होने जा रहे हैं पूरे यहाँ से बाहर। तो ये मिल गया गेट, अब निकलते हैं यहाँ से बाहर की ओर। यहाँ पे शायद कुछ खाने पीने का रेस्टोरेंट भी है। तो ये रहा उसका गेट, यहाँ से ले लिया है मैंने एग्जिट और निकलता हूँ बाहर की ओर। और कोई त्रुटि या एरर रह गई हो या कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो हमारा कमेंट सेक्शन खुला है, आपके लिए जवाब मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पे फॉलो ना किया हो तो कर लो, वहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा रील जो बिहाइंड द सीन रहते हैं वहाँ पे डालता रहता हूँ। ठीक है, मिलते हैं फिर से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।